हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीमियम क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा सन 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले 5-6 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। तो कुछ इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी का नाम डाल देंगे और उसके बाद में पहले इनका जो है जीवन परिचय लिखेंगे, जो कि पिछले भी हमने वीडियो बनाई है, उसमें भी इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखा गया है। इतना जीवन परिचय लिखना ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या लिखा है? जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को काशी में सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध वैश्य श्रीदेवी प्रसाद जी के परिवार में हुआ था। काशी के सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध, जो काशी में इनका सुगनी साहू परिवार है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम जो कि श्रीदेवी प्रसाद जी है, यानी कि श्रीदेवी प्रसाद जी के परिवार में हुआ था। फिर अगली हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी युग के परिवर्तक कवि माने जाते हैं। हिंदी युग के परिवर्तक कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी जीवन संघर्ष करते हुए अनेक रचनाओं को जन्म दिया। प्रसाद जी ने जो है जीवन संघर्ष करते हुए इन्होंने अनेक रचनाओं को जन्म दिया, यानी कि इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हुई हैं। इनकी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, यानी कि इनकी रचना जो कामायनी है उस पर इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या फिर इन्हें पुरस्कार मिला। मंगला प्रसाद, कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। फिर आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद का काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा, यानी कि इनका जो काव्य से प्रेम और सौंदर्य से रिलेटेड इन्होंने कई रचनाएं लिखी, यही इनका विषय रहा। ये नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे, यानी कि ये नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। आगे देखिए, आप लोगों को इस तरह से हेडिंग डालना है। क्वेश्चन में ही कृतियां या फिर रचनाएं लिखा होगा कि इनकी कोई रचनाएं या फिर कृतियां लिखी है। इनकी रचनाएं इस तरह से हैं कुछ: चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी आदि प्रसाद जी की प्रमुख कृतियां हैं। यानी कि चित्राधार, कानन कुसुम, और आपको क्वेश्चन में ही लिखा होगा कि कितनी इनकी कृतियां लिखनी है, या फिर ना लिखना हो तो 3 लिख देनी चाहिए। फिर उसके बाद में एक और हेडिंग डालनी है, हिंदी साहित्य में स्थान, यानी कि जो कि जयशंकर प्रसाद जी का जो हिंदी साहित्य में स्थान रहा उसके बारे में लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में छायावाद, काव्यजनक और पोषक तथा महान कवि के रूप में सदैव अमर रहेंगे। ये जो है ना, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में एक बहुत महान कवि हैं, महान कवि के रूप में सदैव अमर रहेंगे। और इनका जो कि देहावसान हो गया था वो 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इस महान कवि का देहावसान हो।